आज हमने बाइल सिक्रीशन करनी है और गॉल ब्लैडर का फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो हम फंक्शनल यूनिट क्या है लिवर का। तो लिवर का जो फंक्शनल यूनिट है वो है हेपेटोसाइट्स। ब्लड्स लिवर सेल्स के दरमियान में जो ब्लड स्पेसिस है उनको हम क्या कहते हैं, सिनोसाइट्स। ये सिनोसाइट्स जो हैं इनके पास क्या होते हैं, कफर सेल्स होते हैं। तो पोर्टल ट्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वीनस सिस्टम है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और स्प्लीन से जो है ना ब्लड वापस लिवर तक ले जाता है। पोर्टल ट्रेट में हेपेटिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट इन्वॉल्व होती है। बाइल, इसका हम फंक्शन देखेंगे तो बाइल जो है वो हेपेटिक सेल्स इसको सिक्रीट कराते हैं। ये बाइल कैनकुलाई से बाइल डक्ट तक ये ट्रैवल करता है और जो बाइल है वो जाके किधर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और हमारा लिवर की पोजीशन क्या है कि लिवर कहाँ पे होता है, हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि लिवर जैसे सिक्रीट करता है बाइल को, बाइल ये लिवर है, ये बाइल सिक्रीट करेगा बाइल डक्ट में, ठीक है। बाइल फिर जाके ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होगी और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर इमल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। फिर बाइल जो है ट्रेवल करेगा गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम तक, ठीक है। फैट की ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी यहाँ पर। तो बाइल का बेसिकली फंक्शन क्या है, डाइजेशन करवाता है, एब्जॉर्प्शन कराता है और एक्सक्रीशन कराता है बिलिरुबिन की और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की। अगर बाइल की कंपोजिशन देखें तो इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन होता है। बाइल सॉल्ट की जो नेचर होती है ना वो एम्फीपैथिक होती है, मतलब वो हाइड्रोफिलिक भी होती है और हाइड्रोफोबिक भी होती है। उसके दो पोर्शंस होते हैं। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो बाइल साल्ट है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है कि वो लिपिड के ऊपर ड्रॉप डालता है और उसको सराउंड कर लेता है ताकि उसकी ब्रेक डाउन कर सके। और ये इंटेस्टिनल डाइजेशन और इंटेस्टाइन में डाइजेशन, लिपिड्स की और एब्जॉर्प्शन का जो है काम करता है, ठीक है। एमल्सिफाई करता है इसको और मिसल्स के थ्रू इसको सॉल्युबलाइज करता है। ये हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। ये लिवर है, ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये आगे गॉल ब्लैडर, उसके साथ सिस्टिक डक्ट है, फिर आगे पेंक्रियाज है तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट या विर्संग डक्ट भी कह सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पे हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला है और ये जो है ना ये ऑर्डरी स्फिंक्टर है और ये ड्यूडेनल पेपिला है और ये हमारी ड्यूडेनम है। तो माइसेल क्या होते हैं, बेसिकली बाइल साल्ट्स ही माइसेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये बाइल साल्ट्स जो है ना इर्द गिर्द अराउंड होते हैं इस माइसेल के, ठीक है, क्योंकि इनका जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो मिसाइल के इंटीरियर साइड पे जो है डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम बाइल एसिड देखें तो बाइल एसिड दो जगह पे प्रोड्यूस होता है। एक प्राइमरी बाइल एसिड होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है वो लिवर में होता है प्रोड्यूस, जबकि जो सेकेंडरी है वो इंटेस्टाइन में होता है। तो हेपेटोसाइट्स जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं ये कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। यही जो है ना बाद में इधर हमारे इंटेस्टिनल ल्यूमन में ना यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि इन एसिड्स को कन्वर्ट करा देता है सेकेंडरी में। प्राइमरी बाइल एसिड को सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट करा देता है तो कोलिक एसिड से डीऑक्सीकोलिक एसिड बन जाता है और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड से लीथोकोलिक एसिड बन जाता है। तो बाइल एसिड जो है वो ग्लाइसिन और टोरिन के साथ कॉन्जुगेट करके ना एक बाइल साल्ट्स बनाते हैं, जैसे कि टोरोकोलिक एसिड जो है कोलिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट टोरोकोलिक एसिड जो है वो कोलिक एसिड और टोरिन की कॉन्जुगेशन से मिलके बनता है। तो इसमें बाइल में फिर फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रोजन भी ऐड हो जाती है और इंटर डाइजेस्टिव पीरियड के दौरान जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो रिलैक्स होता है और जो हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडी है ना वो बंद हो जाता है, लेकिन हमारे गॉल ब्लैडर में जो है ना बाइल स्टोर हुआ होता है, फिल हो जाता है। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसका क्या मतलब है कि जो आइसोटोमिक एब्जॉर्प्शन हुई हुई है सल्यूट और हाइड्रोजन, उसकी वजह से हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, यहाँ पे आता है रिसर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड टू लिवर। तो बेसिकली ये एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन होती है कि बाइल एसिड और साल्ट जो है ना वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और दोबारा से बाइल बनाते हैं और ये साइकिल रिपीट होता जाता है। इसको हम कहते हैं एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। तो बाइलरी जो एक्सक्रीटेड ड्रग है, क्या मतलब जो एसिड्स वगैरह जो भी ये टॉक्सिन है क्या रीअब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, बॉडी से रिमूव होने के बजाय ये इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन या फिर रीसर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स टू लिवर। डाइजेशन से पहले मैंने सोचा कि अब लिवर के हवाले से हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना लिवर की फिजियोलॉजी भी साथ कर लेते हैं। तो लिवर की फिजियोलॉजी में अगर देखें तो लिवर के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं कि पहले तो हमने देख लिया कि बाइल की फॉर्मेशन और सिक्रीशन जो होती है, फिर अब हम देखेंगे बिलिरुबिन की प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, देन उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस और डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड्स को देखेंगे।
बिलिरुबिन की प्रोडक्शन एक्सक्रीशन देखें तो रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से फिर बिलिरुबिन बनता है। अब बिलिरुबिन जो है वो क्या करता है, वो आता है सर्कुलेशन में और बाउंड करता है एल्बुमिन के साथ। जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो ये इसके साथ बाउंड करता है। उसके बाद लिवर में जो है ना बिलिरुबिन जो है कंजुगेट करता है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ थ्रू यूडीपी थ्रू इस इसको कहते हैं ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के थ्रू जो है ना वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करता है। फिर जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, या तो वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, या तो फिर वो इस बाइल में जो है वो चला जाता है उसका कुछ पोर्शन। फिर इंटेस्टाइन में जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, ये इंटेस्टाइन में जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजिन में। ठीक है, अब यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होकर दोबारा लिवर में चला जाता है थ्रू एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। फिर उसके बाद जो यूरोबिलिन या स्टेरोकोबिलिन जो है ना, ये एक्सक्रीट हो जाती है फीसिस के थ्रू। मेटाबॉलिक फंक्शंस अगर देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करती है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करती है और लिपिड्स को मेटाबोलाइज करती है। तो किस तरह से कार्ब्स को करती है कि ये ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस करवा के ग्लूकोज को स्टोर करती है ग्लाइकोजन के तौर पे, और जो स्टोर ग्लूकोज होती है ना उसको सर्कुलेशन में रिलीज कर देती है। जबकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये क्या करती है, जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको सिंथेसाइज करती है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको भी सिंथेसाइज करती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या करती है कि ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करती है और लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स उनको सिंथेसाइज करती है। डिटॉक्सिफिकेशन में देखें तो ये क्या करता है, लिवर कन्वर्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूजफुल सब्सटेंसेस में, या फिर उसको मॉडिफाई कर देता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लिवर के पास होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। इसकी हेल्प से ये टॉक्सिक कंपाउंड्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है।